हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? फिर आज के इस क्लास में सेकंड क्लास में आपको हम के अभ्यास स्टार्ट किए थे। इस अभ्यास में आपको लास्ट क्लास में प्रश्न और उत्तर के बारे में हम देखे हुए आज के दिन रिक्त स्थानों को देखना है। इस रिक्त स्थानों को देखने के बाद इस लेसन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आपको ये आज के दिन इस अंक के अभ्यास के लास्ट क्लास आइए देखेंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यह है अंक की मात्रा। इस अंक की मात्रा आपको बार बार दिखा रहे हैं, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखना है। देखिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है आपको प्रश्न नंबर 1, गांव में डैश नदी है। गांव में डैश नदी है। सेकेंड वन, डैश बाबू का डैश सुंदर है। नेक्स्ट, चंद लोग डैश पर होकर आए हैं। नेक्स्ट, हाथी की डैश लंबी है। यहाँ पर अभी आपको मालूम हो चुका है इसके आंसर क्या है। प्रश्न और उत्तर लिखने वक्त ये प्रश्न पूछा जा गया है। यहाँ भी उस प्रश्नों को यहाँ पर रिक्त स्थानों में लिए गए हैं। ये लिखने के लिए बहुत आपको ಈಸಿ हो सकता है। ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ और ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ದಾವೆ। ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರನ ನೀವು ನೋಡದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ। ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ। ಮೊದಲೇದು, गांव में डैश नदी है। ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹತ್ರ ಯಾವ ನದಿ ಇದೆ? नेक्स्ट, डैश बाबू का डैश सुंदर है। डैश ಬಾಬುಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಂದ್ ಲೋಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪರ್ ಹೋಕರ ಹೈ। ಕೆಲವರು ಜನ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಥಿ ಕಿ ಸೂಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಲಂಬಿ ಹೈ। ಆನೆಯ ಒಂದು ಸೊಂಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? हाँ, वेरी गुड। गांव में डैश नदी है। गांव में गंगा नदी है। ನಿಮ್ಮ ಊರ ಹತ್ರ गंगा नदी ಇದೆ। डैश बाबू का डैश सुंदर है। बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। बंगाली बाबू का बंगला बहुत सुंदर है। चंद लोग डैश पर होकर आए हैं। चंद लोग चांद पर होकर आए हैं। चंद्र ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ। हाथी की सूंड लंबी है। हाथी की सूंड कैसी है? लंबी है। ಈ ಒಂದು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ तोरिस्ತೀನಿ। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वन, गांव में गंगा नदी है। यहाँ पर गंगा है। गांव में क्या है? गांव में गंगा नदी है। नेक्स्ट, बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। क्या है? बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। नेक्स्ट, चंद लोग चांद पर होकर आए हैं। नेक्स्ट, हाथी की सूंड लंबी है। ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। ನೀವು ಸಹ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ। ಕೇವಲ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ। ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು।
ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಆಹಾಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಲೆಸನ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಾರಾಕಡಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನನ್ನು स्टडिಯನ್ನು ಮಾಡಿ आप बहुत ही अच्छी तरह स्टडी करके अच्छी तरह आप एग्ज़ाम में लिखना ही ज़रूरी है. आज के दिन इतना ही बस. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.